मेरा नाम निधि है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता अपाहिज हैं। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है, इसलिए मुझे काम करने के लिए शहर जाना पड़ा। मैं शहर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर थी। एक दिन मैं साइट पर काम कर रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पर फिर भी मैं अपना काम कर रही थी। मैं बारिश में भीगती रही और अपना काम करती रही। तभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक आ गया। मैं अपने काम में लगी हुई थी, मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। वह अपने गाड़ी से उतरा और मेरे पास आ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी कर दो ना प्लीज़। मोहब्बत कब कहाँ कैसे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ना ऊँच देखती है ना जात पता। दिल्ली के मशहूर होटल्स के मालिक, जिनके दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में होटल्स थे, साथ ही साथ विदेश में भी कारोबार काफ़ी फैला हुआ था, मिस्टर परफेक्शनिस्ट विराज मल्होत्रा, जो एक बहुत बड़े अरबपति बिजनेसमैन थे। साथ ही साथ बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड्स भी उन्होंने अपने नाम कर रखे थे। पर उनका एक भी होटल पहाड़ियों पर नहीं था, इसलिए उनकी कंपनी थोड़े घाटे में जा रही थी, जिस कारण विराज ने सोचा कि वो किसी पहाड़ी पर एक 5 स्टार होटल बनाए, जिससे उसका जो घाटा है वो प्रॉफिट में बदल जाए। अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को वो कहता है कि एक अच्छी साइट सेलेक्ट करें, फिर काम स्टार्ट किया जाए। 1-2 दिन बाद विराज का सेक्रेटरी अरमान उसको शिमला की एक बहुत अच्छी साइट बताता है। दोनों उसी दिन शिमला में निकल जाते हैं। साइट विराज को बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ स्टार्ट हो जाता है। बीच बीच में विराज भी साइट और काम देखने चला जाता था। एक दिन साइट पर ही काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगती है। सब अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। बाकी मज़दूर भी छांव ढूंढ के खड़े हो जाते हैं। एक लड़की उसी बारिश में काम कर रही थी। झमाझम बारिश में भी उस लड़की का इस तरह काम करना विराज को भी अंदर तक भिगा जाता है। वो कार में बैठा बैठा लड़की को देखता रहता है। वो लड़की कोई मालूम नहीं होती लगती, उसके कपड़ों और उसके चेहरे से वो एक मज़दूर नहीं लगती। जब विराज से बर्दाश्त नहीं होता तो वो कार से निकलता है। तभी कि नौकर छाता खोलकर उसके साथ चलने लगता है। वो सबको रोक देता है और भीगते हुए लड़की के पास जाता है। लड़की काम में इतनी मशगूल रहती है कि वो ध्यान ही नहीं देती कि कोई उसके पास आ गया है। तो कंस्ट्रक्शन के बाबू और अन्य नौकर भाग के आते हैं और लड़की को बुरा भला बोलते हैं कि इतना क्या काम कर रही है, देख नहीं रही साहब आए हैं, इनको सलाम तक नहीं किया तूने, चल हट। लड़की काम छोड़ के दूर हट जाती है, पर कोई भी घबराहट या कोई शिकन उसके माथे नहीं आती। विराज जबकि रोकता है और खुद उससे कहता है कि इतनी जोर बारिश में भी तुम काम कर रही हो, क्या तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है? तुम काम करने वाली मजदूर लगती तो नहीं हो। लड़की 2 मिनट शांत रहती है, फिर बोलती है, जी हाँ, मैं कोई मजदूर या कोई काम करने वाली लड़की नहीं हूँ, पर ये ज़मीन जिस पर आप अपना ये सो कॉल्ड होटल बना रहे हो, इसको जबरन इन गरीब वालों से छीन लिया गया है। यहाँ मैं एक स्कूल चलाती थी, पर आपके इन चमचों ने मेरे स्कूल को तोड़ दिया। सिर्फ स्कूल को ही नहीं, इन सब गरीब गांव वालों की आशा को भी तोड़ दिया। ये खुद कुछ नहीं कर पाए, पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे। पर आप क्यों समझेंगे, आप तो बहुत अमीर हैं ना। विराज कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कहा गया ये ज़मीन खाली पड़ी है। लड़की बोलती है, जी नहीं, जब मैंने आपसे मिलने की बात कही तो आपके इन चमचों ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया, इसलिए आपसे मिलने के लिए मुझे एक मज़दूर बन के यहाँ आना पड़ा। विराज कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे कारण ये सब हुआ, पर मैं सब कुछ सही कर दूँगा। लड़की विराज को थैंक्स कहने जाने लगती है। तभी विराज उसको रोकता है, सुनिए, अगर मुझे आपसे कोई राय लेनी होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूँगा? लड़की थोड़ा मुस्कुराती है और अपना नंबर विराज को दे देती है। विराज कहता है, इसको किस नाम से सेव करूँ? तो लड़की अपना नाम शिवानी बताती है।
लड़की के जाने के बाद बारिश भी रुक जाती है और विराज शिवानी का नाम लेकर मुस्कुराता है। दूसरों के बारे में इतना सोचती है तो अपनों के बारे में कितना सोचती होगी। यही सब सोचता हुआ विराज कार में बैठ के वापस दिल्ली आ जाता है और ऑफिस आकर एक एजेंट मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो अपनी सेक्रेटरी अरमान को बताता है कि होटल के साथ साथ एक स्कूल भी बनेगा और वहीं पास के गांव वालों के लिए एक कॉलोनी भी बनेगी।